नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अच्छी जानकारी आप तक साझा कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद पहुंच करके कई बड़ी यहां पर सौगात देते हुए आउट परेड की सलामी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा है कि ड्यूटी के दौरान सभी मनायोग से काम करें। आज रूल ऑफ लॉ के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है और मुझे प्रसन्नता है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज जब 74 नए पुलिस उपाधीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जो हम लोगों ने एक प्रदेश के अंदर पुलिस बल का स्टैंडर्ड तय किया है कि हर हाल में लगभग 20% इसमें पुलिस कार्मिक हों, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इसमें 18 डिप्टी एसपी प्रदेश की कोई न कोई बेटी बनी है। ऐसी महिलाएं भी आज इस पुलिस बल का हिस्सा बनी हैं। मैं विशेष रूप से उन्हें और उनके अभिभावकों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेहता, जनसेवा के प्रति निष्ठावान, संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना के लिए आपका यह प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आज शुरू हो रहे पार्टी के सदस्यता अभियान में हर व्यक्ति और हर वर्ग को शामिल करने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, देखते हैं क्या कुछ लिखे मुख्यमंत्री। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, आज से प्रारंभ हो रहा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान व्यक्ति को नेशन फर्स्ट की भावना, जन सेवा के संकल्प और अंत्योदय के प्रण, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ जोड़ने का आंदोलन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, आइए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदत्त सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को आत्मसात करें। बीजेपी फॉर इंडिया के हम सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता से इस राष्ट्रीय कार्य को सफल बनाएं। ध्यान रहे, कोई घर, कोई व्यक्ति, कोई वर्ग छूट ना पाए। योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट किया गया है और यहां पर लोगों से अपील की गई है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। चीफ मिनिस्टर का फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। शाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इस मैच का आयोजन किया गया है। चीफ मिनिस्टर कप फुटबॉल मैच का आयोजन शाम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच ये पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचेंगे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मैच का आयोजन किया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए। स्टेडियम को भी पूरी तरह से सजाया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से कोशिश की जा रही है कि फुटबॉल मैच को भी आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से देश में, प्रदेश में, विदेश में भी क्रिकेट को लेकर के एक लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की ओर से इस पहल की शुरुआत की जा रही है ताकि खेल और खिलाड़ियों के प्रति उत्साह को बढ़ाया जाए। फुटबॉल मैच को भी प्रदेश में एक जोश के संचार के लिए इस मैच को आगे बढ़ाया जाए। और आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी घोषणा की भी उम्मीद जताई जा रही है।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद के महसी इलाके में भेड़ियों के ताबड़तोड़ हमलों से हड़कंप मच गया है। बीते 24 घंटों में महसी में भेड़ियों ने एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं भेड़ियों ने घर में सो रही 70 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला बोल दिया है और महिला का गला दबोचकर घर से बाहर खींचता हुआ ले जाया कि चीख पुकार सुनकर परिजन पहुंच चुके थे और आपको बताते चले कि भेड़ियों को वहां से भगाया गया। बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल हो गई है, जिसके बाद लोग बहुत घबराए हुए और अपनी जान बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अब भेड़ियों के हमले को लेकर सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें हर हाल में नियंत्रित करने और पकड़ने का प्रयास किया जाए, साथ ही अनुरूप उसके कदम भी उठाया जाए। है अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है। उसके द्वारा वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। यहाँ एक वही कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर अभी हमने उनको निशान वगैरह वीडियो बना के भी रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन अंदर तक नहीं गया है। ओनली वन बाहर से घूम रहे हैं, नहर के उस पार से घूम रहे हैं, बोल रहा है ड्रोन घूम रहा है, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल कुछ है नहीं, ना कुछ। जी भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं सर। भेड़िया नहीं, कोई और दूसरा जानवर है, अभी उसका नाम बताया था, मैं भूल गया, बीजू या कैसे कुछ करके बता रहे हैं वो। एक पैर से विकलांग है, एक सही है, 2 हैं, इधर की तरफ 2 आए हैं। तो आप लोगों ने देखा? जी निशान है सर, अभी जो जब निकले हैं उससे एक मात्र 10 मिनट का निशान भी हमारे पास है, प्रूफ वीडियो भी है। यहाँ जनता में बहुत आक्रोश है, ठीक है, भेड़ियों को लेकर। प्रशासन 1.5 घंटे और 2 घंटे बाद यहाँ आया है। कुछ लोगों ने यहाँ से फोन किया था जब गया था यहाँ से, ठीक है, 1.5 घंटे बाद यहाँ प्रशासन आया है। इसके बाद यहाँ ये कह रहे हैं, ये कहकर यहाँ टाल रहे हैं कि अभी ये जाल लगाया जाएगा, ड्रोन से देखा जाएगा। कोई कह रहा है इसमें सियार है, कोई कह रहा है कुछ है, जबकि यहाँ से दिखाया गया है जो टीम एक्सपर्ट निशान उन लोगों ने बताया, दिखाया था, तो वो बोल रहा है कि भेड़िया का है। और इसके बाद भी यहाँ चुस्त दुरुस्त सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ना के बराबर है। भेड़िए ने अटैक किया, इन्होंने धोखा बताया था और हम दूसरी जगह देख जब शोरगुल हुआ था हम नहीं दौड़े गए और पेशाब करने में दरवाजा को संभाल रहेगा तब क्या लगे और हम ग्राम बारा दाखिला हो थाना हरदी के। गांव वालों ने या आपकी माता ने किसी ने भेड़िया को देखा था? माता जी ने देखा उधर गिरा बाथरूम में और उधर से जब हम वापस आए तो 4 पाई पर लेट बैठे थे। जैसे हम बैठे तब से वो जानवर जाकर के हमारे पर हमला किया, नट्टी पर पकड़ लिया, पूरा नदी पकड़ लिया बगल से। और हम जब घर देखा पकड़ लिया है तो अपना जान बचाना तो है, जो ऐसे लेटे थे तो मार डालता बगल से जब पकड़ा है तो उसका मुंह हमारे हाथ में आ गया, तो ताकत लगा करके जब उसको छोड़ा है तो वो हमारा गर्दन छोड़ दिया, तब हमने आवाज निकली, तब वो छोड़ के भागा। मेरा नाम डॉक्टर आशीष वर्मा, मैं CHC अधीक्षक होकर महसी में कार्यरत हूँ और अभी तक मेरे यहाँ 30 लोगों का भेड़िया से घायल हुआ इलाज हो चुका है। कोई लिस्ट भी जारी की है आपने? जी हाँ, हमारे ब्लॉक के SDM द्वारा हमसे लिस्ट मांगी गई थी घायलों की, जिसकी हमने सूची उनको पहुँचा दी है। बहराइच के महसी क्षेत्र में लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है और भेड़िए ने कल देर रात 2 महिलाओं को घायल कर दिया, जबकि एक छोटी मासूम बच्ची को उसने अपना निवाला बनाया। ये दोनों जो घायल महिलाएं हैं वो इस समय बहराइच के जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है और फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हम इस समय उसी जिला अस्पताल में हैं जहाँ पर वो महिला एडमिट है और जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। हम उनके साथ जो परिजन हैं हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर किसने हमला किया और उन्हें कैसे जानकारी हो पाई कि हमला उनके ऊपर किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी। ये आपकी कौन है जो घायल है? अच्छा, उनके ऊपर कैसे हमला हुआ? बाथरूम करने गई थी। अच्छा, कैसे आप लोग जान पाए? बेहोश हो गई है, जब होश आया है तो उसको बताया तो
अच्छा, कहाँ ये बाहर आंगन में सो रही थी या एकदम बाहर सो वो रही तो अंदर कहीं थी लेकिन बाथरूम करने बाहर गई। अच्छा, भेड़िए को कोई देख पाया आप लोगों ने, इन्होंने देखा? अब इन्होंने देखा होगा, हम लोग तो देखा नहीं। जब इन्होंने बाद में आवाज़ लगाई तब जान पाए। हाँ, जब वो आया तो उसको बताया। निश्चित तौर पर इनका ये कहना है कि ये घर में सो रही थी और उसी दौरान जब ये नित्य क्रिया के लिए बाहर निकली उसी दौरान भेड़िए ने इन्हें हमला कर दिया, जिससे ये बेहोश हो गए और होश आने पर इन्होंने शोर मचाया, तब घर के लोग जाग पाए। अब हालात इस कदर पूरे क्षेत्र में है कि पूरा क्षेत्र दहशत के साए में जी रहा है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर कब इस आदमखोर भेड़िए से निजात मिलेगी और भेड़िया रोज किसी न किसी को अपना निवाला बना रहा है या हमला करके घायल कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग और प्रशासन जो लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कवायद कर रहा है वो कब कामयाब होता है और मैसी क्षेत्र के लोगों को इस आदमखोर भेड़िए से निजात कब मिलेगी। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दोगुनी हो गई। अयोध्या से रोजाना 70,000 से अधिक श्रद्धालु रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। यही नहीं, पिछले 8 महीने में अयोध्या में 2.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इनमें वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से ऊपर है। इसी बीच हापुड़ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह का बड़ा एक्शन देखा गया है। एसपी ने कस्बा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर लिया है। काम में लापरवाही बरतने को लेकर लाइन हाजिर किया गया है। पहले भी 4 पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में पुलिस कर्मी में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। तो हापुड़ से बड़ी जानकारी दे रहे हैं एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह का ये बड़ा एक्शन देखा क्या है। बताते चले कि एसपी ने कस्बा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर लिया है। काम में लापरवाही को तहाई को लेकर के लाइन हाजिर कर लिया गया है। पहले भी 4 पुलिस कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। पेरिस ओलंपिक में, माफ कीजिएगा, पेरिस पैरालंपिक में भारत का छठा मेडल पक्का हो गया है। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई ने फाइनल में जगह बनाकर मेडल पक्का कर दिया है। सुहास एलवाई ने SL4 कैटेगरी फाइनल में अपने हमवतन सुकांत कदम को 21-17, 21-12 से हराया है। इस तरह सुहास एलवाई ने लगातार दूसरे पैरालंपिक फाइनल में जगह बनाकर इतिहास भी रच दिया है। इस वक्त सुहास एलवाई कलेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही खेल की दुनिया में देश का परचम भी लहरा रहे हैं। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में आयोजित एक रेड कारपेट कार्यक्रम के दौरान में बॉलीवुड एक्ट्रेस मनारा चोपड़ा पहुंची, जहां उन्होंने उन महिलाओं का हौसला बढ़ाया है जो किसी न किसी घटना से पीड़ित हुई हैं। एसिड अटैक की शिकार हुई महिलाएं जो खुलकर जीने की उम्मीद खो चुकी थी। कार्यक्रम में इन महिलाओं को रेड कारपेट पर उतारने का मौका मिला है और बॉलीवुड मशहूर अदाकारा मनारा चोपड़ा ने उनका मनोबल भी बढ़ाया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विचार एक ही है सर कि हम एक जैसे कि एक ऐसा सर्वाइवर है, हमें देख के कोई सोच भी रहा होगा कि एक ऐसा मॉडल है, राइट। लेकिन हम अपने आप पे बहुत बड़े मॉडल है, क्योंकि आजकल जो हमारे देश में हो रहा है, कभी एसिड अटैक, कभी रेप, ये सब, तो मैं समाज में ये सबको बताना चाहती हूँ कि आप किसी का चेहरा जलाकर, किसी के साथ रेप करके आप उसके सपने, उसकी काबिलियत को नहीं मार सकते। ये लड़ाई है जो मैं 10 सालों से लड़ रही हूँ। मैं 2014 में मुझे एसिड अटैक हुआ था, लेकिन यही है कि जो मेरा सपना था कंटिन्यू अभी जारी है। चेहरा भले ही जल चुका है, लेकिन मेरी हौसले अभी, सपने अभी भी जिंदा है, तो वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। जी बिल्कुल, मेरे मित्तल को थैंक्स बोलना चाहूँगी। वो बहुत अच्छा काम कर रही है, समाज में एक ऐसा मैसेज वो दे रही है कि कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई बदसूरत हो या सुंदर हो, उन सबको हक है, मतलब दुनिया में जीने का, समाज में जीने का। हम सभी सुंदर है, तो वो ये प्रूव करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। आज दिल्ली आई हूँ, दिल्ली मेरी अपनी सिटी है और आज एक इवेंट के लिए मैं दिल्ली आई हूँ, which is organized by Mayuri Mittal. It is a beauty pageant which is called as Miss and Mrs.
red carpet, Crown of India, and I'm very excited to be a part of this. और महिलाएं आई हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, और आपको तो पता है मेरी तो फीमेल फैंस कितनी सारी है, तो इतनी सारी फीमेल फैंस को इंकरेज करने के लिए मनारा कैसे दिल्ली ना आती। एंड आई थिंक मेरा सौभाग्य है कि कितनी सारी लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं, और उन्हीं के समक्ष आज मैं आई हूँ दिल्ली, and I'll be judging this beauty pageant, and I look forward for a wonderful evening, and it is a beautiful initiative by Mayuri Mittal ji. राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र पटेल ने विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सभी सीटों पर काम करने और जीत हासिल करने का दावा किया है। इसी के साथ सपा के साथ चुनाव को लेकर किए गए सवालों पर क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सर, ये उपचुनाव में आपकी पार्टी छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी की 3 सीटों की मांग है, तो ऐसा भी सुना जा रहा है कि सभी सीटों पर आपके जैन जी जो है वो दावा कर रहे हैं कि हमारी सिंबल से कोई मतलब नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के घटक दल के रूप में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव होने हैं उन 10 सीटों पे सिंबल को प्राथमिकता न देकर के 10 सीट को जीतने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्देशित किया है कि 10 सीटों पे आप जाकर के संगठन को चुस्त दुरुस्त करिए, और वहाँ के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक करके हम माहौल तैयार कर रहे हैं, जिससे कि एनडीए के घटक उम्मीदवार जो हों वो चुनाव जीत करके आएँ और हम एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता सकें। दूसरा सवाल ये कि आपके यहाँ से जो आयोग में जो लोग मेंबर गए हैं उसमें युवाओं का इसमें क्या योगदान है? देखिए, अब युवाओं के अगर मामले में बात करेंगे तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी स्वयं 45 साल के नौजवान हैं, वो स्वयं युवा की कैटेगरी में आते हैं। वो केंद्र में स्वतंत्र प्रभार में मंत्री हैं। हमारी पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक विधायक को मंत्री बनाया गया है कैबिनेट स्तर का, आदरणीय अनिल कुमार जी, स्वयं मैं समझता हूँ नौजवान है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ, तो ये पूरी तरह से नौजवानों की पार्टी है, और हम सब लोग जैन जी के अगुवाई में कमर कस चुके हैं। यह पार्टी पाने के लिए नहीं, ये पार्टी सिद्धांतों और असूलों पे काम कर रही है, जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों का समाजवादी पार्टी से क्या भविष्य में कुछ उम्मीद की जा सकती है कि उससे आप लोगों का कोई जुड़ाव दोबारा हो सकता है, या आप नहीं रहेंगे? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति में हम आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि एनडीए को जिताने का संकल्प राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्तर से ले चुका है, तो समाजवादी पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र पटेल जी, और कैमरामैन अरशद के साथ शबी हैदर, लखनऊ जनता टीवी के लिए। हिंदू धर्म में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके अलावा सोमावती अमावस्या के दिन पिंडदान करने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अनुसार आज सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:20 तक शिव योग है, और मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और इस योग में पितरों का विधि विधान के साथ श्रद्धा और तर्पण करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। और ये 2 तस्वीर आपके सामने है, प्रयागराज और अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से लोग अमावस्या के दिन पिंड दान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। तो आज सोमावती अमावस्या है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है, और पिंड दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, लाभ मिलता है। तो यहाँ पर लोग प्रयागराज की भी तस्वीरें इसी तरह से कुछ बयां करती हुई, अयोध्या की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि आज लगातार अधिक जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। स्नान ध्यान का एक अलग ही महत्व है। पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और 6:20 तक का ये मुहूर्त है जो स्नान ध्यान आप कर सकते हैं। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। तो रायबरेली में बीजेपी विधायक की गाड़ी में हमला का
मामला भारी पुलिस बल के साथ नामजद अभियुक्त गिरफ्तार। मिर्जापुर में विंध्याचल त्रिकोण पथ पर सब्जियों से हुआ है भव्य श्रृंगार। भक्तों ने अपने आराध्य को नमन किया है। बाल रूप में विराजमान बनवा हनुमान जी। मथुरा में बाईपास के पास कार में मिला है युवक का शव। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। मथुरा में दो पक्षों में हुआ है झगड़ा। मामूली बात को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। संत कबीर नगर में बेसमेंट के गड्ढे में डूबने से 2 मासूम की हुई मौत। निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में गिरे बच्चे। परिवार में मचा है कोहराम। अलीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। नकदी, कॉपर समेत कई सामान की चोरी। बाराबंकी में किशोरी को बंधक बनाकर किया है दुष्कर्म। पुलिस प्रशासन पर जबरन पैसे लेकर सुलह कराने का आरोप। हाथरस में पुलिस अधीक्षक ने 3 पुलिसकर्मियों का किया है स्थानांतरण। 2 थाना अध्यक्ष और 1 निरीक्षक का बदला किया है कार्यभार। आगरा में जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी की शहर में धूम। जगह जगह विशेष भव्य गणेश की प्रतिमाओं की तैयारियां जारी। मथुरा में सिरफिरे युवक ने किया है हंगामा। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास गाड़ी में हुआ कैद। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से हमने आपको खबरों में दिखाया है कि किस तरह से सभी जगह से जो तस्वीरें सामने आई है, जब सभी जगह से हम आपको खबर बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अपहरणकर्ता को लेकर के सहारनपुर नाबालिग किशोरी का अपहरण को लेकर के पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से